ध्यान भी अंततः छोड़ा जाता है। अष्टावक्र गीता का यह अत्यंत सूक्ष्म और गहन कथन साधना और आत्मज्ञान के बीच के संबंध को बहुत स्पष्टता से समझाता है। सामान्यतः साधक ध्यान को ही अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अधिक समय तक ध्यान में बैठना, विशेष अनुभव प्राप्त करना या मन को पूरी तरह शांत कर लेना ही मुक्ति है। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि ध्यान स्वयं सत्य नहीं है, वह केवल सत्य की ओर संकेत करने वाला एक माध्यम है। ध्यान का उद्देश्य मन को किसी कृत्रिम अवस्था में ले जाना नहीं, बल्कि साधक को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना है। जब मन अत्यधिक अशांत, इच्छाओं और विचारों से भरा होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर के साक्षी को पहचान नहीं पाता। इसलिए ध्यान एक साधन के रूप में उपयोगी है। वह मन को शांत, सजग और सूक्ष्म बनाता है, लेकिन यह केवल प्रारंभिक सहायता है, अंतिम सत्य नहीं। यदि साधक ध्यान को ही पकड़ लेता है, तो वही एक नया बंधन बन सकता है। तब व्यक्ति ध्यान की अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करने लगता है और उसके खोने से डरने लगता है। अष्टावक्र गीता का संकेत यह है कि सच्चा बोध किसी विशेष ध्यान अवस्था पर निर्भर नहीं है। आत्मा तो पहले से ही उपस्थित है। वह न केवल ध्यान में है, बल्कि हर अवस्था में विद्यमान है। ध्यान केवल इतना करता है कि वह मन की भीड़ को थोड़ी देर तक शांत कर लेता है, ताकि साधक यह देख सके कि वह विचारों और अनुभवों से परे है। लेकिन जैसे ही यह स्पष्ट बोध हो जाता है, ध्यान का उद्देश्य पूरा हो जाता है। साधन स्वतः गिर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति कभी ध्यान नहीं करता, बल्कि यह कि उसके भीतर अब ध्यान को लेकर कोई आग्रह या निर्भरता नहीं रहती। पहले ध्यान एक प्रयास था, कुछ पाने के लिए। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि जो खोजा जा रहा था वह पहले से ही मौजूद है, तो प्रयास अपने आप समाप्त होने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे नदी पार करने के लिए नाव का उपयोग किया जाए। किनारे पर पहुंचने के बाद नाव को सिर पर उठाकर चलने की आवश्यकता नहीं रहती। इस शिक्षा का एक और गहरा अर्थ यह है कि अंतिम सत्य किसी क्रिया में नहीं, बल्कि उस जागरूकता में है जो सभी क्रियाओं को जानती है। ध्यान एक क्रिया है, वह शुरू होती है और समाप्त होती है। लेकिन आत्मा वह है जो ध्यान की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों को जानती है। इसलिए आत्मा ध्यान से भी परे है। अंततः अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि ध्यान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उससे चिपकना नहीं चाहिए। ध्यान मार्ग है, मंजिल नहीं। जब बोध घटित होता है, तब साधक सहज रूप से समझ जाता है कि जिसे पाने के लिए वह ध्यान कर रहा था, वह तो हमेशा से उसके भीतर उपस्थित था। तब जीवन स्वयं एक सहज जागरूकता में परिवर्तित हो जाता है।